तो आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और आज ही के दिन हमारे 500 से भी ज्यादा वीर जवान देश के लिए शहीद हो गए थे। देश में कारगिल के द्रास सेक्टर और मुजफ्फरनगर के शुक्रताल की तर्ज पर ग्वालियर में भी कारगिल युद्ध शौर्य स्मारक बनने जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। ग्वालियर के जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये कारगिल युद्ध शौर्य स्मारक है जो अब पूरी तरह से तैयार होने जा रही है और भारत के अंदर द्रास सेक्टर, मुजफ्फरनगर के शुक्रताल के बाद तीसरी ये वो बड़ी शौर्य स्मारक बनने जा रही है जहां पर कारगिल युद्ध की वीर गाथा को दर्शाया जाएगा। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मनाकर उन 527 वीर शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश के लिए प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। इन्हीं वीर शहीदों की शहादत को आज की पीढ़ी जान सके, इसको लेकर ग्वालियर के बहोड़ापुर में कारगिल युद्ध शौर्य स्मारक का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 1 बीघा क्षेत्र में बना रहे इस स्मारक का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। यह स्मारक कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद दिलाकर देशभक्ति की अलख जगाएगा। स्मारक में लगभग अभी 2 से 3 महीने लगने वाले हैं और इसका आर्मी डे दिसंबर जनवरी या इसका कारगिल विजय जो है 26 जुलाई, ये अभी इसमें समय लगेगा और हम समय इसलिए भी ले रहे हैं कि इसमें कोई कोर कसर ना रह जाए। बिल्कुल वो सारी जो है ना जो मूर्तियां रहेंगी दीवारों पर उभरती हुई, वो वहाँ के भूभाग को दर्शाएंगी, क्योंकि जो आज आने वाली पीढ़ी है वो तो वहाँ गई नहीं, तो इसलिए उस पीढ़ी को जागृत करने के लिए ये जो है ना भी जरूरी कार्य है और सौंदर्यीकरण में वो शामिल है और उससे स्मारक की और भव्यता बढ़ेगी। आइए आपको बताते हैं कि इस शौर्य स्मारक में क्या कुछ खास होगा। स्मारक के भव्य प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र, स्मारक के शिखर पर लहराता तिरंगा, पत्थरों से बनाई गई टाइगर हिल की पहाड़ी जिस पर वीर सपूत खड़े नजर आएंगे, दीवार पर कारगिल युद्ध की पूरी जानकारी, शहीद 527 वीर सपूतों के नाम, रेजिमेंट, जनपद, राज्य के नामों की जानकारी, लाइट एंड साउंड शो के जरिए वीर गाथा। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राजपूताना राइफल्स के हवलदार सेना मेडल सरमन सिंह सेंगर की वीरांगना धर्मपत्नी आज भी उस पल को याद करती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती। वो कहती हैं कि उन्होंने खत लिखा था कि जल्द ही घर आएंगे, पर 28 जुलाई को वो नहीं आए। उनके शहीद होने की जानकारी आई और उनको ऐसे ही आप लोगों के सहारा ले लेके फौज का मैंने अपने बच्चे पाल लिए, अब तो बड़े हो गए हैं, अपना काम वाम देखते हैं। जो हमने परेशानी झेली, उधर से लेटर आया था एक दिन 12 तारीख को, और लोग खत्म हुए थे उनके साथ, तो बस लेटर भेजा था कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करना, मैं वापस लौट के आऊँगा और 28 तारीख को लौट के नहीं। लगभग 1 करोड़ से अधिक की लागत से बनने जा रहे इस शौर्य स्मारक के काम के पूरा होने का अंचल ही नहीं, प्रदेशवासियों को बेसब्री से इंतजार है ताकि वीर रणबांकुरों को करीब से जानकर उनसे प्रेरणा मिल सके। अंदाजा है कि आगामी सेना दिवस या 26 जुलाई 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होने पर आम लोग भी इसकी झलक देख पाएंगे। कहीं कठिन चुनौतियों के बीच भारत के रणबांकुरों ने जब युद्ध जीता था तो कहीं ना कहीं पूरे देश को उन पर नाज हुआ था, गर्व हुआ था और उस गर्व की अनुभूति जब कोई भी शख्स यहाँ पर आएगा तो उसे महसूस कर पाएगा, समझ पाएगा। फिलहाल मुझे दी इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।